अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रासिम खान और आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। आज का सवाल बनता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सारे धड़े एक होने जा रहे हैं, तो एमक्यूएम के जो बानी है अल्ताफ हुसैन, उनका मुस्तकबिल क्या होगा और उनके मुस्तकबिल को लेके कई सवालात जो पैदा हो रहे हैं, आज उन सवालात का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हम इस प्रोग्राम में। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उज़्ज़ुदे पशेमा का पशेमा होना। यही हाल है इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान का कि जिसके सब धड़ों ने कराची के साथ वो किया है जो शायद कोई दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करता। अपने ही लोगों और अपने ही शहर का वो हाल किया है कि जो बदतरीन है। इस वक्त कराची शहर में कचरा है, गंदगी है, स्ट्रीट क्राइम्स है, अंधेरा है, गैस नहीं है, कारोबारी रो रहे हैं, आम आवाम रो रही है। पर एमक्यूएम पाकिस्तान को इससे कोई गर्ज नहीं थी। पर इतने साल बाद बल्दियाती इलेक्शन से पहले एमक्यूएम के सारे धड़ों को यह ख्याल आ गया कि उन्हें एक होकर कराची के लिए कुछ करना चाहिए। कराची की सियासत में 9 के हिस्से की बड़ी अहमियत है। चाहे कितने ही जीरोस जमा हो जाएं, जब तक उनके आगे 9 ना लगे वो सियासत में कामयाब नहीं होते। ये कराची का एक फंडा है जो तकरीबन 1980 के बाद से अब तक चल रहा है। क्या ये सारे जीरोस जमा होकर उस 9-0 का मुकाबला कर पाएंगे जो अकेला इन्हें ढेर करने की ताकत रखता है? क्योंकि इन सब के इंतजाम की कोशिशों के बाद जो अब चीजें निकल के सामने आ रही हैं वो इंतहाई खतरनाक है। क्योंकि अल्ताफ हुसैन की जो हेयरिंग है लंदन की अदालत में कायद होने की या ना होने की, वो है जनवरी के दूसरे हफ्ते में। और उसके बाद अगर ये फैसला आ जाता है तो फिर क्या होगा और उसकी इंप्लीमेंटेशंस क्या क्या रह सकती हैं, ये एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम के बाकी धड़ों को भी पता है। स्पेशली इन सब के इंतजाम के बाद, यानी आज 31 दिसंबर है, यानी कल 1 जनवरी यानी न्यू ईयर के अंदर अल्ताफ हुसैन साहब ने कुछ ट्विटर पे ट्वीट्स करवाए हैं और अपनी पार्टी से कहा है कि हम भी देंगे जवाब। कल आप ये ट्वीट्स पढ़िए। यहां तो अल्ताफ हुसैन ने अपने रिएक्शन देने की पूरी तैयारी कर ली है। यानी वो कौम को कुछ ऐसा बताना चाहते हैं, कराची की आवाम को खास तौर पे, कि जो इंतहाई सरप्राइजिंग होगा। वो क्या बताना चाहते हैं और क्या नहीं कहना चाहते, ये तो वो उनके खिताब या उनकी बात या उनके अमल के बाद ही पता चलेगा। पर एक बात कंफर्म हो गई है कि इस वक्त जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का पाकिस्तान का जो इल्हाक है अभी तक के पूरे तरीके से हुआ नहीं है। मुस्तफा कमाल भी कुछ शराइत पे टिके हुए हैं और कुछ ले दे की बात चल रही है कि कन्वीनर्स कौन होंगे, डिप्टी कन्वीनर कौन होगा। पर इंतजाम हो या ना हो, अल्ताफ हुसैन वापस आए ना आए, इस वक्त जिनको सबसे ज्यादा तकलीफ है वो है पीटीआई। पीटीआई इस वक्त इस बात का बार बार इजहार कर रही है, पीटीआई के कायदीन लीडर, के एमक्यूएम की बाकियात, अल्ताफ हुसैन की बाकियात को दोबारा जमा किया जा रहा है और एमक्यूएम के सारे धड़ों को जोड़ा जा रहा है कि पीटीआई का वोट बैंक खत्म किया जा सके। मेरी पीटीआई वालों से दरखास्त है, उनका वोट बैंक कराची में था कब? उनको 2018 के इलेक्शन में जिस तरीके से वोट दिलवाए गए और उन्हें जिस तरीके से सीटें जितवाई गई, उसके बाद वो उम्मीद रखते हैं कि उन्हें इस इलेक्शन में भी सीट्स मिलेंगी। दूसरी बात कि पीटीआई वालों को अपना, अगर पीटीआई इतनी ही पॉपुलर है कराची में और उनका वोट बैंक है, तो उन्हें घबराहट किस बात की? अगर ये सारे एक भी हो जाए तो उनको वोट नहीं पड़ना, अगर उनकी पॉपुलैरिटी और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कराची में इंटैक्ट है। फिर पीटीआई को शिकायत किस बात की है, पीटीआई को डर किस बात का है? क्योंकि पीटीआई ने कोई काम नहीं किया। पीटीआई ने अपने 4 साल के दौर में सिर्फ कराची को इग्नोर किया है, कराची के ताजिरों को रुलाया है और उसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारे पास स्ट्रीट क्राइम्स थे, हमारे पास लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का इशू था, हमारे पास हेल्थ इश्यूज थे। उन्होंने सहूलत कार्ड हर जगह, इंसाफ कार्ड हर जगह, सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस कराया, पर एक नहीं कराया तो वो कराची में नहीं करा सके। कराची के लिए जो पैसे अनाउंस किए वो भी नहीं दे सके। तो पीटीआई किस मुंह से जाके कराची वालों से वोट मांगेगी? वही बात है पीटीआई के लिए कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म पर तुम्हें नहीं आती। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की सियासत में उस काम की जो हमेशा से काबिले जिक्र रहता है पर बोला नहीं जाता, पर बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। ये
उन चिलमनों की बात है जिनके पीछे बैठ के बहुत कुछ हो रहा होता है। मैं अपने एक पिछले प्रोग्राम में आपको बता चुका हूं कि कामरान टिसोरी ने गवर्नर तक का सफर कैसे किया और पार्टी के इतने इख्तलाफात के बाद भी पार्टी में वापस आना, डिप्टी कन्वीनर बनना और फिर 1 हफ्ते के अंदर गवर्नर बन जाना मामूली बात नहीं है। कामरान साहब की बहुत अच्छी दोस्तियां हैं और उन दोस्तियों की मिसाल आपको इस बात से कि जब उनके साथ दोस्ती निभाई गई तो वो भी अब दोस्ती निभा रहे हैं। हमारे मुल्क में कहा यही जाता है कि हम गैर सियासी हैं, हम सियासत से कोई ताल्लुक नहीं रखते, पर माजरत के साथ MQM के इंजिमाम के अंदर जो चीजें और जो इशारे मिल रहे हैं वो इस बात के गम्मास हैं कि अभी तक शायद कुछ है जो अवाम को नजर नहीं आ रहा। इतनी शदीद इख्तिलाफात और इतनी सारी बातों के बाद, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े के बाद ये सब एक होने जा रहे हैं और वो भी सिर्फ कामरान टिसोरी की जद्दोजहद से। कामरान टिसोरी लाख ये बात कह ले कि इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने तय काम करूं। कामरान टिसोरी साहब को इससे क्या लेना देना? वो गवर्नर है, वो सिंध के गवर्नर है, उन्हें कराची की सियासत से क्या लेना देना? वो वफाक के नुमाइंदे, उन्हें कराची की सियासत से क्या लेना देना? उनका काम सिंध की यूनिवर्सिटियों की तज़ीन और आराइश करना है, सिंध में तालीमी मामला को आम करना है। को हेल्थ के मामला गवर्नर देख सकता है, उन्हें वो हेल्थ के मामला देख रहे हैं, पर वो सारी एक्टिविटीज अपनी एक तरफ छोड़ के MQM के इंतजाम की कोशिश कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है आपको? मेरी आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या समझ में आ रहा है। मेरी मालूमात के मुताबिक फारूक सत्तार साहब किसी लेवल पे बात मान ही गए थे क्योंकि मैं इंटर पार्टी इलेक्शन, शायद मुस्तफा कमाल साहब इस बात को नहीं मान रहे थे। ये जो कामरान टिसोरी साहब का एकदम PSP के मरकज जाना और इतनी लेट नाइट PSP के सरबराह मुस्तफा कमाल कहाँ से आए थे? वो कहाँ से उनकी फ्लाइट थी जो फौरन पहुंच के वो अपने मरकज आए, फिर कामरान टिसोरी ने उनसे मुलाकात की। मेरी मालूमात के मुताबिक शायद मुस्तफा कमाल को बहुत सारी चीज़ों पर एतराज़ था और बहुत सारी बातों पर उनका इख्तलाफ था, पर उन्हें बिठा के समझाया गया और वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात कराई गई है और उन्हें बताया गया है कि कराची में अगर PTI को किसी लेवल पे साइड लाइन करना है तो इन सबको एक होना पड़ेगा, क्योंकि पिछले इलेक्शन में जिस तरीके से MQM, PSP और फारूक सत्तार ग्रुप को क्लैश का सामना करना पड़ा है वो शायद ही कभी MQM पाकिस्तान को करना पड़ा हो। अल्ताफ हुसैन के दौर में स्पेशली ऐसा हुआ कि बाइकआउट तो बाइकआउट, ऑन तो ऑन, ऑफ तो ऑफ, पर अब वो MQM वो जॉय और वो एंटरटेनमेंट एंजॉय नहीं कर पाती कराची की सियासत में, क्योंकि ये धड़ों में तकसीम है और दूसरा कि इनके आपस में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमें ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो करें। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी फिर, जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।